निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? यदि कोई एपी है तो इसका स्वार अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। सबसे पहले अपने बताना है कि क्वेश्चन आपका एपी है कि नहीं है। अगर एपी है तो स्वार अंतर यानी कि डी की वैल्यू बतानी है और 3 अगले पद बतानी है। चलो दोस्तों, आपको क्वेश्चन दिए गए हैं 1 से लेकर 15। एक के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन उठाते हैं। हमारे पास वैल्यू है 2, 4, 8, 16 डैश डैश डैश। ये हमारे पास A1 है, ये A2 है, A3 है और A4 है। सबसे पहले हमें निकालना है D1। D1 हमारे पास होता है A2 माइनस A1। A2 हमारे पास है 4, A1 हमारे पास है 2 है, तो आंसर हमारे पास आएगा 2। फिर निकालना हमने D2। D2 होता है A3 माइनस A2। A3 हमारे पास 8 है और A2 हमारे पास है 4। 8 में से 4 जाएंगे तो हमारे पास आएगा 4। D1 मेरा बराबर नहीं आया है D2 के, तो ये AP नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नहीं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड हमारे पास वैल्यू है 2, 5/2, 3, 7/2। ये हमारे पास A1, A2, A3 और A4 की वैल्यू दी गई है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं D1। D1 हमारे पास होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू हमारे पास है 5/2। A1 की वैल्यू हमारे पास है 2 बटे में कर देंगे। 2 को 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 आएगा। बीच में साइन है, यहाँ पर रख देंगे। 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। 5 में से 4 जाएंगे तो हमारे पास है 1/2 D1 आ जाएगा। अब निकाल लेते हैं D2। A3 माइनस A2। A3 हमारे पास है 3 है, A2 हमारे पास है 5/2 बटे में 1 कर देते हैं। 2 को और 1 को गुना करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 आएगा। माइनस का साइन और 5, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। फिर निकाल लेते हैं D3। A4 माइनस A3। A4 हमारे पास है 7/2। A3 हमारे पास है 3 है, बटे में 1 लिख देते हैं। 2 को 1 को गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। 1 को 7 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा शायद बीच में माइनस का साइन है। 3 दूनी 6 हो जाएगा। 7 में से 6 जाएंगे तो हमारे पास आएगा 1/2। तो ये हमें AP मिल गया है। D1 बराबर है D2 बराबर है D3 के, जो हमारे पास है D स्वार अंतर, तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1/2। अब हमें 3 और पद निकालने हैं अगले, तो हमें वैल्यू चाहिए हैं A5 की, A6 की और A7 की। तो हमारे पास वैल्यू निकालनी है A5 की। A5 होता है A4 प्लस D। A4 की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 7/2 जमा में 1/2। 2 और 2 हैं, तो हर में सेम वैल्यू तो सेम वैल्यू को रख देंगे, बाकी सेम वैल्यू उतार देंगे। तुम्हारा आएगा 8/2 यानी कि 4। तुम्हारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 4। हमें अब A6 चाहिए, होगा A5 प्लस D। A5 की वैल्यू हमारे पास 4 है, D की वैल्यू हमारे पास है 1/2 बटे में 1 कर देंगे। 2 को 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 आएगा, प्लस का साइन हो जाएगा और 1 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास आएगा 9/2। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 9/2 कोमा। अब निकालना हमें A7। A7 की जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास है कि A6 प्लस D। A6 हमारे पास है 9/2 और D की वैल्यू है हमारे पास 1/2। हर में सेम वैल्यू तो सेम वैल्यू, बिल्कुल ऐसे की वैसे वैल्यू उतर जाएगी आपकी, 10/2 आ जाएगा। तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 5। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा मैं 5। तो आपका आंसर हो जाएगा, स्वार अंतर निकालना था आपको और अगले 3 पद निकालने थे, 4, 9/2 और 5। दोस्तों यही है आपके आंसर। तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरे पार्ट में हमें वैल्यू दी गई है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। तो ये हमारे पास A1, A2, A3 और A4 की वैल्यू दी गई है। सबसे मैंने पहले निकालते हैं D1। D1 हमारे पास होता है A2 माइनस A1 -3.2 -1.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी -3.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास आएगा
2। हमें -3.2 प्लस 1.2 माइनस प्लस माइनस होते हैं, लेकिन साइन हमारे पास बड़ी वैल्यू का आएगा। 2 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास आएगा पॉइंट लगा के 0। 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा, तो यानी कि -2 हमारे पास आ जाएगा आंसर। ऐसे हम निकालेंगे D2 के लिए। D2 हमारे पास है A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू हमारे पास -5.2 है, माइनस कर देंगे हम A2 की वैल्यू -3.2, तो हमारे पास आंसर आएगा -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। सोल्व करेंगे हमारे पास आंसर आएगा -2। अब निकालेंगे हम D3 हमारे पास होता है A4 माइनस A3। A4 हमारे पास है -7.2 माइनस -5.2, -7.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5.2, माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -2। तो हमारे पास वैल्यू आ गई है D1 बराबर D2 बराबर है D3 के, जो बराबर हमारे पास D के। D की वैल्यू हमारे पास आएगी -2। स्वार अंतर हमारे पास आए -2। हमें आगे की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें निकालनी है वैल्यू A5, A6 और A7 की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं A5 की। A5 होता है A4 प्लस D। A4 की हमारे पास वैल्यू है -7.2 प्लस D की वैल्यू हमारे पास है -2। -7.2 प्लस माइनस माइनस होगा -2, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन मेरे पास आएगा -9.2। फिर हमें वैल्यू करनी है A6 की। A5 प्लस D हो जाएगा। A5 की वैल्यू हमारे पास है -9.2 प्लस D की वैल्यू हमारे पास है -2। सोल्व कर लेंगे वैल्यू। -9.2 प्लस माइनस माइनस का 2 होगा -11.2। A7 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी A6 प्लस D -11.2 प्लस D की वैल्यू हो जाएगी -2। -11.2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, तो मेरा आंसर आएगा -13.2। दोस्तों आपको स्वार अंतर निकालना था, जो हमारा है -2। अगली 3 और पद निकाले थे, पहला पद, दूसरा और ये हमारे पास है तीसरा। दोस्तों यही है आपके उत्तर। फिर हमारे पास है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन की वैल्यू है हमारे पास है -10 -6 -2 और 2। ये हमारे पास A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। हमें D1 निकालना है सबसे पहले। D1 की हमारे पास वैल्यू होती है A2 माइनस A1। A2 है हमारे पास -6 माइनस A1 है हमारे पास -10। सोल्व करते हैं माइनस का से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। 10 में से 6 जाएंगे तो हमारे पास आएगा 4। ऐसे निकालेंगे हम D2 की वैल्यू। A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू है -2 माइनस A2 की वैल्यू है -6। -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 4। ऐसे हम वैल्यू निकालेंगे D3 की। A4 माइनस A3। A4 है मेरे पास 2 है माइनस A3 है मेरे पास -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा 2। आंसर मेरे पास आएगा 4। तो आपको दिखाई दिया होगा कि ये D1 बराबर है D2 बराबर है D3 के, जो D के बराबर है। हाँ, ये एक AP है और हमारे पास D की वैल्यू आ गई है 4। अब हमें आगे की 3 वैल्यू निकालनी है, A5, A6 और A7 निकालना है। तो हमारे पास A5 की वैल्यू होगी A4 प्लस D। A4 की हमारे पास वैल्यू है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 प्लस D की वैल्यू है हमारे पास 4, तो हमारे पास हो जाएगा 6। फिर हमें A6 की वैल्यू निकालनी है A5 प्लस D। A5 हमारे पास 6 प्लस D हमारे पास है 4, तो हमारे पास हो जाएगा 10। फिर हमें A7 की वैल्यू निकालनी है A6 प्लस D। A6 हमारे पास आया 10 फिर 4, तो हमारे पास हो जाएगा 14। दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा स्वार अंतर और अगले 3 पद 6, 10 और 14। दोस्तों यही हमारे हैं उत्तर। अगला क्वेश्चन करते हैं पाँचवें में हमें वैल्यू देखिए 3 प्लस √3
2 कोमा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 कोमा 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। ये हमारे पास A1 है, A2 है, A3 है और A4 है। जो हमारे पास D1 की वैल्यू है हमारे पास A2 माइनस A1 है। 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस हो जाएगा A1 यानी कि 3। ये प्लस का ही माइनस का कट जाएगा, सिर्फ मेरे पास बचेगा अंडर रूट 2। फिर हम D2 की वैल्यू निकालेंगे। D2 हमारे पास होता है A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस A2 की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 2। सोल्व कर देते 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 2। ये ब्रैकेट लूँगी, ये माइनस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस क्या है, ये माइनस का कट जाएगा। ये 2 अंडर रूट 2 है, ये माइनस का अंडर रूट 2 है, तो मेरे पास सिर्फ बच जाएगा अंडर रूट 2। फिर हम D3 की वैल्यू निकालेंगे। D3 हमारे पास होती है A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। A3 की हमारे पास वैल्यू है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। सोल्व करते हैं, वैल्यू 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 जाएगा तो मेरे पास बचेगा सिर्फ अंडर रूट 2। आपने देखा D1 बराबर है D2 बराबर है D3 के, जो मेरे पास D है स्वार अंतर, तो मेरे पास आंसर आएगा अंडर रूट 2। हाँ, ये है एक AP है। आगे आपको अगली 3 वैल्यू बतानी, यानी A5 निकालना। ये आता है A4 प्लस D। A4 की वैल्यू है मेरे पास 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, तो यहाँ पर मैं वैल्यू लिख दूंगा 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 और प्लस का अंडर रूट 2 हो जाएगा D के लिए। 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 मेरा आंसर आ जाएगा। फिर मुझे A6 निकालना है। A6 होगा A5 प्लस D। A5 की वैल्यू मेरे पास है 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, आंसर आएगा 3 प्लस 5 अंडर रूट 2। फिर मुझे A7 निकालना है। A6 प्लस D। A6 की वैल्यू है 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, आंसर मेरे पास आएगा 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। दोस्तों, आपका आंसर होगा स्वारंतर अंडर रूट 2 आया है। अगले 3 पद मेरे पास A5, A6 और A7 ये आपके हैं उत्तर। अगला क्वेश्चन करते हैं छठा। छठे में आपको वैल्यू दी गई है 0.2, 0.22, 0.222, 0.222 कोमा डैश डैश। ये मेरे पास A1 है, A2 है, A3 है और A4 है। मुझे D1 निकालना है। D1 मेरे पास होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू 0.22 में से माइनस करना है मैंने 0.2, दोनों को माइनस करके देखते हैं। 0.22 में से मैं 0.2 को माइनस करूँगा तो ये मेरे पास 2 0 और यहाँ पे मेरे पास 0 हो जाएगा। ये आंसर मेरा 0.02 हो जाएगा। अब मैं D2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। D2 मेरे पास होता है A3 माइनस A2। A3 की जो वैल्यू है 0.222 है, माइनस कर देंगे हम वैल्यू 0.22 को, तो माइनस करते 0.222 को, पॉइंट नीचे पॉइंट 22, ये 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, पॉइंट आएगा, 0 आ जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.002। D1 मेरा बराबर नहीं आया है D2 के, तो मेरा आंसर हो जाएगा नहीं। क्वेश्चन मेरे पास AP नहीं है। फिर करते हैं अगला। 7वां क्वेश्चन है आपके पास 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस का 12 है। सबसे पहले हमें A1, A2, A3 और A4 D1 निकालना है। D1 हमारा होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है माइनस का 4 माइनस A1 की वैल्यू हमारे पास है 0, तो हमारे पास आंसर करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। फिर हमें D2 की वैल्यू निकालनी है। D2 हमारे पास होता है A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू है माइनस का 8 माइनस का 4, तो माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 आ जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा माइनस का 4। फिर हम निकालेंगे D3 की वैल्यू। D3 होगा A4 माइनस A3। A4 है मेरे पास माइनस का 12 माइनस का 8 आ जाएगा, ये माइनस का 12 होगा, माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। 12 में से 8 जाएंगे तो 4 आएगा, बड़ी संख्या क्या साइन आएगा।
तो मेरे को दिख गया है कि ये मेरे पास ए पी है, D1 बराबर D2 बराबर है D3 के, जो मेरे D के बराबर है वो आया मेरा -4। अब मुझे लिख देना यहाँ पर, हाँ ये ए पी है। फिर आपको अगले 3 पद और निकालने हैं, यानी कि A5 निकालना है आपको। A5 होता है A4 प्लस D। A4 आया है मेरे पास -12 प्लस -4 हो जाएगा। सोल्व कर लेते हैं। -12 माइनस प्लस माइनस माइनस होगा 4, ये मेरे पास आएगा -16। फिर हमें A6 निकालना है। A5 प्लस D होगा। A5 की जो वैल्यू हमारे पास है -16 और D की जो वैल्यू है ये -4 है। -16 प्लस -4 होगा तो मेरे पास आएगा -20। A7 निकालना है मेरे को। A6 प्लस D हो जाएगा। A6 की जो हमारा वैल्यू है -20 है और प्लस -4 हो जाएगा। सोल्व करते हैं वैल्यू, ये -20 हो जाएगा, प्लस -4 होगा तो ये मेरे पास आएगा -24। सबसे पहले आपको स्वारंत्र बताना था। अब कहा गया ये AP है। अगले 3 पद मेरे पास आ गए हैं, A5, A6 और A7। दोस्तों यही है आपका आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8वां। 8वें आपको वैल्यू दी है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। आपको साफ साफ दिख रहा है कि सेम वैल्यू है तो ये पक्का AP होती है। एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये मेरे पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो मुझे D1 निकालना है। D1 मेरे पास होगा A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू मेरे पास -1/2 है, प्लस माइनस, तो ये माइनस का साइन है तो ये मेरे पास माइनस है, ये माइनस हो जाएगा 1/2। तो -1/2 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये मेरा 1/2 हो जाएगा। ये माइनस का प्लस का कट के मेरे पास आंसर आएगा 0। ऐसे हम D2 निकाल लेंगे। D2 मेरे पास होगा A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू A2 की माइनस, दोनों सेम वैल्यू है तो आंसर मेरा आएगा 0, यानी कि D1 बराबर मेरा D2 बराबर हो जाएगा मेरा D3 के, जो कि मेरा है D मेरे पास आ गया है 0। अब आपको अगली 3 पदों निकालने, यानी कि A5 की आपको वैल्यू निकालनी। A5 होगा A4 प्लस D। A4 मेरे पास कितना है -1/2 है, तो ये -1/2 प्लस D मेरे पास क्या है 0, तो -1/2 होगा, यानी सेम वैल्यू है A5, A6, A7 की। तो A6 की वैल्यू भी मेरे पास आएगी -1/2 और A जो 7 की वैल्यू आएगी वो भी -1/2। तो आपका आंसर हो जाएगा AP है। स्वारंत्र बताना था वो 0 है, आपका AP है। अगले 3 पद आपके हैं A5, A6 और A7। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 9वां। 9वें क्वेश्चन के अंदर आपको वैल्यू दी गई है 1, 3, 9 और 27। A1, A2, A3 और A4 की वैल्यू है। तो सबसे पहले हम D1 निकालेंगे। D1 हमारे पास हुआ A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू मेरा 3 है, A1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो आंसर आएगा मेरा 2। D2 की वैल्यू निकालनी है, हमारे पास होगा A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू हमारे पास 9, A2 की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो हमारा आंसर आएगा 6। D1 मेरे D2 के बराबर नहीं है, तो AP आपकी नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम 10वां। 10वें में आपको वैल्यू दी गई है A, 2A, 3A और 4A। ये बस A1 की वैल्यू है, A2 की वैल्यू है, A3 की वैल्यू है, A4 की वैल्यू है। सबसे पहले निकाल लेते हैं D1। D1 हमारे पास है A2 माइनस A1। A2 हमारे पास है 2A, A1 हमारे पास A है, तो हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी A। D2 निकाल लेते हैं A3 माइनस A2, तो ये हमारे पास वैल्यू देगा A3 यानी कि 3A माइनस का A2 यानी कि 2A, तो हमारा आंसर आएगा A। आपको साफ साफ दिख रहा है A है, 2A है, 3A है, 4A है, तो आपको ये साफ साफ AP दिखाई दे रहा है। तो D आपका कितना हो गया इसके अंदर, A हो गया। और आपको A5, A6 और A7 की वैल्यू चाहिए, तो A5 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 4 के बाद क्या आता है 5A आता है, और A6 की वैल्यू कितनी होगी 6A हो जाएगी, और A7 की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 7A। तो दोस्तों आपका स्वारंत्र बताना था
और ए पी है, हाँ ये ए पी है, और A5 A6 और A7 की आपको वैल्यू बतानी थी अगले 3 पद की। ये है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां। 11वें में आपको वैल्यू दी गई है ए स्क्वेयर, ए क्यूब, ए की पावर 4। ये मेरे पास A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। सबसे पहले निकालते हैं D1। D1 होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है ए स्क्वायर, A1 की वैल्यू मेरे पास A है। सोल्व करें तो A मेरा कॉमन आएगा, A माइनस 1 बच जाएगा। अगली वैल्यू मैं निकालता हूँ D2 की। D2 होता है A3 माइनस A2। तो A3 की वैल्यू है A क्यूब, A2 की वैल्यू है A स्क्वायर, तो A मेरे पास कॉमन आएगा, अंदर बच जाएगा A स्क्वायर माइनस का A। तो D1 मेरा बराबर आया है, नहीं आया है D2 के, तो मेरा आंसर हो जाएगा नहीं। क्वेश्चन आपका AP नहीं है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, 12वां क्वेश्चन आपके पास है, √2, √8, √18, √32, A1, A2, A3 और A4 की वैल्यू। पहले इनको सोल्व कर लेते हैं। √2 को तो हम √2 ही लिखेंगे। √8 को अगर हम सोल्व करें तो हमारी वैल्यू आएगी 2, 4, 2, 2, 2 और 1, यानी 2 मेरे बाहर चला जाएगा, अंदर बच जाएगा √2। फिर हम सोल्व कर लेते हैं 18 को। √18 को 2, 9, 3, 3, 3 और 1, 3 मेरे बाहर चला जाएगा, अंदर बच जाएगा √2। अब सोल्व कर लेते हैं हम 32 को। 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2 और 1, 2 दूनी 4 मेरे बाहर चला जाएगा, अंदर बढ़ जाएगा √2। यानी A1, A2, A3, A4 की वैल्यू आपको साफ साफ दिखाई दिया होगा। ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, और मेरे पास आएगा 5। तो आपको आंसर पता लग गया है। तो A5 की वैल्यू आपकी होगी 5√2, 6√2 और 7√2। A5, A6 और A7 की आपको वैल्यू आ गई, और D की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। D की वैल्यू मेरे पास होगी A2 माइनस A1। 2√2 को माइनस कर दूंगा √2 से, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा सिर्फ √2। आपका आंसर हो जाएगा हाँ, ये AP है। अपने सिस्टम से लिखना है, जैसे हम पहले क्वेश्चन करें वैसे लिखना है, डायरेक्ट नहीं लिखना है। स्वरंतरा है आपका √2, हाँ ये AP है। और अगले 3 पद आपके पास A5, A6 और A7, ये तीनों वैल्यू ये दोस्तों, ये है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं हम 13वां। √3, √6, √9 और √12। पहले इन क्वेश्चन को सोल्व करके देख लेते हैं। ये √3 का √3 रहेगा, √6 ही रहेगा, लेकिन √9 है, इसका आंसर है मेरे पास 3 आएगा। √12 को अगर हम सोल्व करते हैं, √12 को, तो मेरा आएगा 2 पे, फिर मेरा आएगा 6 पे, 2 पे, फिर ये 3 आएगा, फिर 3, फिर 1, तो मेरा 2 बाहर चला जाएगा, तो अंदर मेरे पास बच जाएगा 4√2। अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ, यानी D की बात करूँ, D1 की बात करूँ, तो A2 माइनस A1 होगा। तो A2 की वैल्यू √6 है और A1 की वैल्यू √3 है, तो इससे ज़्यादा सोल्व नहीं होगी ये वैल्यू। और D2 की बात करूँ, A3 माइनस A2 हो जाएगा। A3 की वैल्यू मेरे पास है 4√2 माइनस का 3 हो जाएगा। तो D1 मेरे बराबर नहीं है D2 के, तो ये मेरा AP नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं। चौदहवां 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 7 का स्क्वायर है। पहले सोल्व कर रहे थे। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर तो मेरे पास 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा 49। तो ये मेरे पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। D1 निकाल लेते हैं। D1 की वैल्यू हमारे पास होती है A2 माइनस A1। A2 है 9 और A1 है 1, तो मेरे पास आंसर आएगा 8। और D2 की वैल्यू बात करेंगे हम, A3 माइनस A2 होती है। A3 की वैल्यू है 25, A2 की वैल्यू है 9। सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 16। तो D1 मेरा बराबर नहीं आया है D2 के, तो आपका आंसर हो जाएगा नहीं। क्वेश्चन आपका AP नहीं है। अब करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन 15वां।
आपके पास जो 15वां क्वेश्चन है वो कहता है कि आपके पास 1 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 7 का स्क्वायर है, फिर 73 आपको वैल्यू दी गई है। तो पहले सोल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, 7 स्क्वायर 49 और ये मेरे पास 73 है। तो ये मेरे पास A1 की वैल्यू है, A2 की वैल्यू है, A3 की वैल्यू है, A4 की वैल्यू है। मुझे D1 निकालना है। D1 होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू मेरे पास 25 है, A1 की वैल्यू है 1। तो 25 में से एक जाएगा तो मेरे पास आएगा 24। फिर मुझे D2 निकालना है। D2 है A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू मेरे पास 49 है, A2 की वैल्यू मेरे पास है 25। 49 में 25 जाएंगे तो मेरे पास आएगा 24। फिर मैं निकाल लेता हूँ D3 की वैल्यू। D3 मेरे पास है A4 माइनस A3। A4 है 73 माइनस का 49, तो मेरे पास आएगा 24। अगली जो वैल्यू मेरे को वैल्यू निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है A5 की। A5 पहले हम बता देते हैं कि AP है कि नहीं है। D1 बराबर है D2 बराबर है D3 के, जो कि मेरा D है। तो ये मेरे पास है 24, तो मेरा आंसर हो जाएगा हाँ ये AP है। अब मुझे वैल्यू निकालनी है A5 की। A5 मेरे पास होगा A4 प्लस D। A4 है मेरे पास 73, D है मेरे पास 24। दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 3 7, 7 और 2 9। अब निकालेंगे A6 की वैल्यू। A6 मेरे पास था A5 प्लस D। A5 है मेरे पास 97 और हो जाएगा 24। दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 4 11, 10 और 2 12। A7 निकालेंगे, A6 प्लस D। A6 की वैल्यू मेरे पास है 121 प्लस 24, तो मेरे पास है 5 4 और 1। दोस्तों आपको बताना था स्वार अंतर आपका आया है 24। AP है A5, A6 और A7 की आपने वैल्यू निकाल दी है। तो दोस्तों ये आपके हैं उत्तर।